आप सभी का वॉजिडा इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस टॉपिक्स की टेक अवे नोट सीरीज के आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं टुडेस लर्निंग रिलेटेड टू टॉपिक एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड फर्मी फंक्शन। इस वीडियो में बेसिकली हम सॉलिड मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में डेंसिटी ऑफ स्टेट, फर्मी फंक्शन जिसे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं एंड फर्मी लेवल के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट डिस्क्राइब करता है दैट हाउ मैनी अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आर अवेलेबल इन द सॉलिड मटेरियल्स। देखिए, जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट होती है इंडिविजुअल एटम, यानी कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो नंबर ऑफ एटम से बने होते हैं। अब इस इंडिविजुअल एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो डिफरेंट ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को विजुअलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम को। इस एनर्जी बैंड डायग्राम में जो E है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, और जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या कह सकते हैं डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स हैं, ये वो स्पेस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन अकर होते हैं, यानी कि वो स्पेस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं। अब क्योंकि ये जो इंडिविजुअल एटम है ये बेसिक यूनिट है सॉलिड मटेरियल्स की, तो जब हम सॉलिड मटेरियल्स के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर एक सिंगल एटम ना होके नंबर ऑफ एटम्स एक वेल ऑर्डर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जो कि एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। इसमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इस इंटरेक्शन की वजह से एटम्स के जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स या कह सकते हैं डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होकर फॉर्म करते हैं नंबर ऑफ एनर्जी बैंड्स को। इन नंबर ऑफ एनर्जी बैंड्स में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी बैंड्स होते हैं वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब क्योंकि ये एनर्जी बैंड्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के स्प्लिट होने से फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इन एनर्जी बैंड्स पे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स या कह सकते हैं नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। यानी कि ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं ये बंच होते हैं नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होते हैं। यानी कि ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल्स में कितनी अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स वर्ड है ये यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिपेंड करता है सॉलिड मटेरियल्स की डायमेंशन पर। सॉलिड मटेरियल्स 3 डायमेंशन के भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशन के भी हो सकते हैं, 1 डायमेंशन के भी हो सकते हैं और 0 डायमेंशन के भी हो सकते हैं। अगर सॉलिड मटेरियल्स 3 डायमेंशन के हैं तो इस केस में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो है टोटल नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम को हम कंसीडर करेंगे 3D डायमेंशन के केस में। इसमें जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला होता है वो ये है, जिसमें m होता है इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का, और E है ये है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, पाई कांस्टेंट है, और h बार रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है जो प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। यहाँ पर जो सारे एलिमेंट्स है वो कांस्टेंट है एनर्जी को छोड़ के, तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ E के। जब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक इंक्रीजिंग फंक्शन मिलता है। इस ग्राफ में जब एनर्जी की वैल्यू कम होती है तो उस केस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी कम होता है, और जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी इंक्रीज करता है, और एक पॉइंट पर आकर ये ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो जाता है। यहाँ पर इस सैचुरेटेड पॉइंट पर आकर जब एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है तो उसके बाद भी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल है पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो इंक्रीज नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो वो बहुत लेस इंक्रीमेंट होता है।
सॉलिड मटेरियल्स जब टू डायमेंशन के होते हैं, यानी कि सॉलिड मटेरियल्स के विद इन जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इस केस में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है वो है टोटल नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हम एरिया को कंसीडर करते हैं टू डायमेंशन के केस में। इस केस में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला होता है वो ये है, यहाँ पे m इफेक्टिव मास है जो कि कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और h बार ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट के। जब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट फंक्शन मिलता है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू के इंक्रीज करने पर भी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉलिड मटेरियल्स अगर 1 डायमेंशन के हैं, यानी कि सॉलिड मटेरियल्स के विद इन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इस केस में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर लेंथ को कंसीडर करेंगे 1 डायमेंशन के केस में। यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला होता है वो ये है, जहाँ पर जो पाई है कांस्टेंट है, एस बार भी कांस्टेंट है, इफेक्टिव मास भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है। यानी कि यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√e के। जब हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो हमें एक डिक्रीजिंग फंक्शन मिलता है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि जब एनर्जी की वैल्यू कम होती है तो इस केस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल होते हैं पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट लेंथ वो ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिक्रीज करते जाते हैं। सॉलिड मटेरियल्स अगर 0 डायमेंशन के हैं, यानी कि सॉलिड मटेरियल्स के विद इन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, एक डॉट की तरह है। इसे टेक्निकल वर्ड में हम एक क्वांटम डॉट्स या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें एक एटम या एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। तो हम इस कंडीशन में देखते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो है टोटल नंबर ऑफ अलाउड discrete electronic states available in quantum dots और organic molecule। यहाँ पे जो discrete electronic states हैं वो इसलिए कंसीडर की हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर हम एटम्स की बात कर रहे हैं और एटम का हमने एनर्जी बैंड डायग्राम स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें जो एनर्जी स्टेट्स थी वो डिस्क्रीट थी। इसी वजह से 0D सॉलिड मटेरियल्स के अंदर भी हम जिन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को काउंट करेंगे वो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंगी जो अलाउड होंगी, जिन पर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। और इन ईच डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन होना चाहिए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है तो ये एक रॉन्ग कंडीशन होगी, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन है तो ये भी एक रॉन्ग कंडीशन होगी। अगर ऐसा होता है तो जो ये कंडीशन है ये फिजिकल प्रिंसिपल को डिसओबे करती है। इस कंडीशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला है वो होता है इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ब्रैकेट में E माइनस ई आई। यहाँ पे जो ई आई है वो है रेफरेंस एनर्जी लेवल। अगर ये रेफरेंस एनर्जी लेवल 0 हो जाता है तो उस केस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो होता है इक्वल 2 इंटू डेल्टा टाइम्स ऑफ E। यहाँ पे जो 2 है ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी स्टेट में ईच एनर्जी स्टेट्स में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं विद ए कंडीशन एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में होना चाहिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में होना चाहिए। अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो हमें डेल्टा फंक्शन मिलता है। इस डेल्टा फंक्शन में ईच एनर्जी स्टेट पर जो हमें पीक मिल रही है वो इक्वल हाइट में होनी चाहिए।
डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी बैंड डायग्राम था उसमें नंबर ऑफ एनर्जी बैंड्स फॉर्म हो रहे थे। इन नंबर ऑफ एनर्जी बैंड्स में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी बैंड थे वो थे वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में इंगेज होते हैं, और जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेजरली पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन प्रोसेस में। तो जब हम किसी सॉलिड मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हमारा मेजर फोकस होता है ये कंडक्शन बैंड। तो इस कंडक्शन बैंड में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को कैलकुलेट करने का मतलब होता है इस कंडक्शन बैंड में कितनी अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इस एनर्जी बैंड डायग्राम के रिस्पेक्ट में जब हम ई के रिलेशनशिप को देखते हैं तो कंडक्शन बैंड के बॉटम पे और वैलेंसी बैंड के टॉप पे जो हमें ई के रिलेशनशिप मिलता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है कंडक्शन बैंड में और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है वैलेंसी बैंड में। क्योंकि हम यहाँ पर कंडक्शन बैंड को कंसीडर कर रहे हैं तो इस कंडक्शन बैंड में जो हमें ई के रिलेशनशिप मिलता है वो होता है ई इक्वल टू ई सी प्लस एच स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इफेक्टिव मास। यहाँ पे जो ई सी है वो रेफरेंस एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का, इसलिए इसे यहाँ पर ऐड किया गया है। इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जब हम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम जो कि एक वेव वेक्टर होता है उसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक फैक्टर मिलता है ई माइनस ई सी। इस फैक्टर ई माइनस ई सी के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूलास होते हैं डिफरेंट डायमेंशन में 2D 3D 2D 1D एंड 0D, उन सारी डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूलास होते हैं वो स्लाइटली चेंज होते हैं बाय दिस फैक्टर ई माइनस ई सी। अगर सॉलिड मटेरियल 3 डायमेंशन का है और हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ई माइनस ई सी के। इक्वल टू ई सी पे डेंसिटी ऑफ स्टेट 0 होता है। ये इंडिकेट करता है कि कंडक्शन बैंड के बॉटम पर डेंसिटी ऑफ स्टेट 0 है, यानी कि कंडक्शन बैंड के एजेस पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अलाउड नहीं होती हैं। और यहाँ पे जो ग्राफ है वो EC से शिफ्ट हो जाता है। एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करने पर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट इंक्रीज करता है। एजेस पे 0 होता है लेकिन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करने पे इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। 2 डायमेंशन के केस में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट के। E इक्वल टू EC पर भी डेंसिटी ऑफ स्टेट कांस्टेंट रहता है 2 डायमेंशन के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डायमेंशन के केस में कंडक्शन बैंड के एजेस पर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो नॉन जीरो होता है और एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करने पर ये नॉन जीरो वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। अगर हम 1 डायमेंशन का केस कर देखें तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन अंडर रूट ई माइनस ई सी के। ई इक्वल टू ई सी पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है 1 डायमेंशन के केस में वो 10 टू इन्फिनिटी इंक्रीज करता है, यानी कि यहाँ पर भी कंडक्शन बैंड के एजेस पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो नॉन जीरो होता है और ये नॉन जीरो वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है, लेकिन एनर्जी के इंक्रीज करने पे ये नॉन जीरो वैल्यू यानी कि इन्फिनिटी वैल्यू डिक्रीज करती है, यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट डिक्रीज करता है और ये शिफ्ट हो जाता है EC से। 3 डायमेंशन के केस में भी जो ग्राफ है वो EC अमाउंट से शिफ्ट होता है, 2 डायमेंशन के केस में भी EC अमाउंट से शिफ्ट होता है और 1 डायमेंशन के केस में भी EC अमाउंट से शिफ्ट हो जाता है। फर्मी फंक्शन जो कि होता है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो बताता है डेट हाउ मैनी ऑफ द अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आर फिल्ड इन द सॉलिड मटेरियल्स। देखिए सॉलिड मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है उस एनर्जी बैंड डायग्राम में एनर्जी बैंड में कितनी अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल है जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। जबकि इन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में कितनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल हैं जो फिल्ड हो सकती हैं या ऑक्यूपाई हो सकती हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फर्मी फंक्शन। यानी कि फर्मी फंक्शन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है जबकि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑक्यूपेंसी की बात कर रहा है। फर्मी फंक्शन यानी कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये बताता है कि इन अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या ऐसे कह सकते हैं कि इन अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फर्मी फंक्शन, जिसे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं।
अब ये जो सॉलिड मटेरियल्स होता है इसमें जो पार्टिकल्स मूव करते हैं विद इन सॉलिड मटेरियल्स वो 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाल्फ स्पिन पार्टिकल्स होते हैं, जबकि जो फर्मियंस होते हैं वो हाल्फ इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स होते हैं, जबकि बोसॉन्स जो होते हैं वो इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स होते हैं जिसमें स्पिन 0 भी इंक्लूड होता है। यानी कि जो फर्मियंस एंड बोसॉन्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्मियंस वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हाल्फ इंटीजर स्पिन होते हैं, बोसॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इंटीजर स्पिन होते हैं जिसमें स्पिन 0 भी इंक्लूड होता है। तो जब हम सॉलिड मटेरियल्स में पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स की बात करते हैं। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि फर्मियंस पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में होता है। फर्मियंस पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं जिनका हाल्फ इंटीजर स्पिन होता है। अब ये जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/e⁻ef/kT+1। यहाँ पे जो E है वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, EF फर्मी लेवल है, और जो K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और ये जो प्लस साइन है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल को इंडिकेट करता है जिसे फॉलो करके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बैंड में अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है फर्मियंस का ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है एट एनी टेम्परेचर बट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, यानी कि कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जा रहा है। बोसॉन्स जो वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं जिनका इंटीजर स्पिन होता है जिसमें स्पिन 0 भी इंक्लूड होता है। इन बोसॉन्स के लिए बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज किया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है 1/e⁻ef/kT-1। यहाँ पे जो माइनस साइन है ये अगेन इंडिकेट करता है कि इंपॉर्टेंट रूल को जिसे फॉलो करके बोसॉन्स एनर्जी बैंड में अवेलेबल अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फर्मियंस जो कि हाल्फ इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स होते हैं जो कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बोसॉन्स जो कि इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स होते हैं जो कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी एनर्जी स्टेट पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकर हो सकते हैं बट विथ ए कंडीशन कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में होना चाहिए। तो वही बोसॉन्स क्योंकि ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं इसलिए एक ही एनर्जी स्टेट्स पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर हो सकते हैं। फर्मियंस के रिस्पेक्ट में जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, बोसॉन्स के रिस्पेक्ट में जो बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बस डिफरेंस होता है साइन का। फर्मियंस के रिस्पेक्ट में जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसमें प्लस साइन आता है, और बोसॉन के रिस्पेक्ट में जो बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसमें माइनस साइन आता है। ये प्लस साइन इंडिकेट करता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। एवरी एनर्जी स्टेट्स पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकर हो सकते हैं बट विद अपोजिट स्पिन, और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है और एक एनर्जी स्टेट्स पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर हो सकते हैं। सॉलिड मटेरियल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है ये कैलकुलेट करने के लिए हम सॉलिड मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं फर्मी फंक्शन से। डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड फर्मी फंक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन हमें देता है इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स जो सॉलिड मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सॉलिड मटेरियल का स्ट्रक्चर अगर क्रिस्टलाइन है और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल में पार्टिकल के मूवमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो इस सॉलिड मटेरियल का जो डायमेंशन होगा वो 3D डायमेंशन होगा। इस 3D डायमेंशन वाले सॉलिड मटेरियल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए हम डेंसिटी ऑफ स्टेट को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम से एंड देन फर्मी फंक्शन से।
अगर सॉलिड मटेरियल 2 डायमेंशन का है, यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है पार्टिकल्स के मूवमेंट की सॉलिड मटेरियल में वो 2 है, यानी कि जहाँ पे जो पार्टिकल है वो 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इस केस में हम डेंसिटी ऑफ स्टेट को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया से एंड देन फर्मी फंक्शन से। ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है ओवरऑल ये हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो 2D सॉलिड मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर सॉलिड मटेरियल 1 डायमेंशन का है, यानी कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है पार्टिकल्स के मूवमेंट की विद इन द सॉलिड मटेरियल वो 1 है, यानी कि पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ से एंड देन फर्मी फंक्शन से। ये जो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन होता है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन 1D सॉलिड मटेरियल में। फर्मी लेवल, देखिए फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये जो फॉर्मूला है ये बताता है कि किसी भी टेम्परेचर पर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस फॉर्मूले में जो EF है ये EF है फर्मी लेवल, जिसकी 2 डेफिनेशन होती हैं। फर्मी लेवल की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो बताती है दैट फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल बिलो विच ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड एट T = 0 डिग्री केल्विन। यानी कि जो फर्मी लेवल है ये वो एनर्जी लेवल होता है जिसके बिलो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं वो ऑक्यूपाई होती हैं बाय इलेक्ट्रॉन, और इस फर्मी लेवल के ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं वो एम्प्टी होती हैं। फर्मी लेवल की जो दूसरी डेफिनेशन है वो बताती है दैट फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल हुज प्रोबेबिलिटी और बीइंग ऑक्यूपाइड एट एनी टेम्परेचर इज हाफ। यानी कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है इस पर इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाफ होती है, यानी कि 0.5 होती है, यानी कि 50% होती है। देखिए फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के इस फॉर्मूले में T = 0 डिग्री केल्विन पे जब E ग्रेटर देन EF है या फिर E लेस देन EF है, तो जो ये दो इक्वेशन होती हैं ये दोनों इक्वेशन जस्टिफाई कर रही हैं फर्मी लेवल की इस फर्स्ट डेफिनेशन को, जो बताती है दैट फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल बिलो विच ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड एट T = 0 डिग्री केल्विन। देखिए जब हम E ग्रेटर देन EF की बात कर रहे हैं, यानी कि हम उन एनर्जी स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर हैं, उन एनर्जी स्टेट्स पर फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी कि उन एनर्जी स्टेट्स पर इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। जब हम E लेस देन EF की बात कर रहे हैं, यानी कि हम उन एनर्जी स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो फर्मी एनर्जी लेवल से बिलो हैं, तो उन एनर्जी स्टेट्स पर फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी कि इन एनर्जी स्टेट्स पर इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्यूपाई होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है। ये दोनों इक्वेशन जस्टिफाई कर रही है फर्मी लेवल की इस फर्स्ट डेफिनेशन को, जबकि जो थर्ड इक्वेशन है ये जस्टिफाई कर रही है फर्मी लेवल की इस सेकंड डेफिनेशन को, जो बताती है दैट फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल हुज प्रोबेबिलिटी और बीइंग ऑक्यूपाइड एट एनी टेम्परेचर इज हाफ। यानी कि जब हम एग्जैक्टली फर्मी एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं तो वहां पर फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू हाफ है, यानी कि एग्जैक्टली फर्मी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, यानी कि 0.5 है, यानी कि 50% है एट एनी टेम्परेचर। फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर, देखिए जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो जिस सॉलिड मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं वो सेमीकंडक्टर होता है। अब इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में फर्मी लेवल की जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का टाइप क्या है। अगर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यानी कि उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर होल्स हो वो आपस में इक्वल होते हैं, जिन्हें Ni यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। Ni की वैल्यू होती है √NC_Nv एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में -Eg/2kT के। यहाँ पे जो Eg है वो बैंड गैप है किसके बीच में, Ec और Ev के बीच में। Eg की वैल्यू होती है Ec + Ev/2। इस बैंड गैप में कोई भी अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल नहीं होती है, यानी कि इस बैंड गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं करता है। कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। यहाँ पे जो NC/Nv है
ये इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं। देखिए हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को पढ़ा था कि किसी एनर्जी बैंड में कितनी अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। जबकि जो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है एनसी एंड एनवी, ये बताता है कि कंडक्शन बैंड के बॉटम पे और वैलेंसी बैंड के टॉप पे कितनी अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इन्हें कैलकुलेट करते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जो हम सेमीकंडक्टर कंसीडर करते हैं सॉलिड मटेरियल वो नॉर्मली 3 डायमेंशन में कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड एंड जर्मेनियम जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के कॉमन टाइप हैं, इसमें जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें एनसी और एनवी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। यही रीज़न होता है कि हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल को मोस्टली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग में। अब देखिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम में है, इस एनर्जी बैंड डायग्राम में फर्मी लेवल की जो पोजीशन होती है उसको डिस्क्राइब करती है ये इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है EFI यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में फर्मी लेवल की पोजीशन, ये EFI और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है। यहाँ पे जो EG है वो EC प्लस EV है, जो माइनस साइन है वो इसलिए है क्योंकि NC अपॉन NV है, और यहाँ पे जो प्लस साइन है वो इसलिए है क्योंकि NV अपॉन NC है। अब अगर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड में इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो जो फर्मी लेवल की पोजीशन होती है वो बैंड गैप के सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, और ये जो शिफ्ट होता है वो इस फैक्टर के थ्रू होता है। और अगर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू इक्वल होती हैं तो जो फर्मी लेवल की पोजीशन होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो बैंड गैप के एकदम मिड यानी कि सेंटर में होती है, जो होती है Eg/2 यानी कि EC प्लस EV/2। अब अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोपिंग के प्रोसेस को परफॉर्म किया जाए, डोपिंग का प्रोसेस जिसमें हम डोपेंट एटम को ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जो कि डोनर टाइप के भी हो सकते हैं और एक्सेप्टर टाइप के भी हो सकते हैं, तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलता है। ये जो एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इसकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल से ज़्यादा होती है। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल अगेन दो टाइप का होता है। पहला एन टाइप का, इस एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो हम डोपेंट ऐड करते हैं वो डोनर टाइप के होते हैं यानी कि पेंटावेलेंट टाइप के होते हैं। इनमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और इसके टाइप होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। इन डोपेंट एटम को जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा हो जाते हैं। इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एनडी यानी कि डोनर एटम के इक्वलेंट हो जाते हैं। N=ND=NC एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट EC माइनस EFN अपॉन KT। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो फर्मी लेवल की पोजीशन की इक्वेशन है वो मिल जाती है। ये जो इक्वेशन है ये डिस्क्राइब करती है कि एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में फर्मी लेवल की पोजीशन कहाँ होगी। इस एनर्जी बैंड डायग्राम में जो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसमें EC यानी कि कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल के बिलो होता है ED यानी कि डोनर एनर्जी लेवल, जिसपे ND एटम्स होते हैं। ये ND एटम्स और EC के बीच में यानी कि ED और EC के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जितने भी डोनर एटम्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। यही रीजन होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल से ज़्यादा होती है, और जो फर्मी लेवल की पोजीशन होती है वो डोनर एनर्जी लेवल के बिलो होती है। ये जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है ये टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड शिफ्ट हो जाता है एज कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, जहां पे फर्मी लेवल की पोजीशन बैंड गैप के एकदम मिड में होती है। अब अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम जो डोपेंट ऐड कर रहे हैं वो एक्सेप्टर टाइप के हैं यानी कि ट्राइवेलेंट टाइप के हैं, जिसके एग्जांपल होते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम एंड गैलियम, तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो टाइप मिलेगा वो P टाइप होगा। इस P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ होल्स एक्सेप्टर एटम के इक्वल हो जाते हैं। P=Na=NV एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट EFP माइनस EV ब्रैकेट क्लोज अपॉन KT। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करके हमें अगेन एक इक्वेशन मिलती है जो डिस्क्राइब करती है फर्मी लेवल की पोजीशन को पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के इस एनर्जी बैंड डायग्राम में जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंसी बैंड के ऊपर होता है। रूम टेम्परेचर पर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं और जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जो एक्सेप्टर एटम होते हैं वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी से ज़्यादा होती है। इसमें इस पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो फर्मी लेवल की पोजीशन होती है वो वैलेंसी बैंड के क्लोज होती है। जो फर्मी लेवल होता है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द वैलेंसी बैंड। तो फाइनली इस वीडियो में हमने सॉलिड मटेरियल के रिस्पेक्ट में डेंसिटी ऑफ स्टेट, फर्मी फंक्शन जो कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, और उस फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फॉर्मूले में फर्मी एनर्जी लेवल के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया। डेंसिटी ऑफ स्टेट ये बताता है कि सॉलिड मटेरियल में कितनी अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स अवेलेबल होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। फर्मी फंक्शन यानी कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये बताता है कि उन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में से कितनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स फिल्ड होती है, ऑक्यूपाइड होती हैं बाय इलेक्ट्रॉन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स पर इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो ऑक्यूपेंसी को इंडिकेट करता है, जबकि जो फर्मी फंक्शन यानी कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के इस फॉर्मूले में ये जो इक्वेशन होती है ये एक्सप्लेन करती है कि फर्मी एनर्जी लेवल के बिलो जितने भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो 0 डिग्री केल्विन पर वो ऑक्यूपाई होती हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स 100%। तो वहीं फर्मी एनर्जी लेवल के अबव जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं 0 डिग्री केल्विन पर वो इम्पिटी होती हैं। जबकि अगर हम एग्जैक्टली फर्मी एनर्जी लेवल पे बात करें पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर जो कि EF होता है, उस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्यूपाई होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर वो हाफ होती है, यानी कि 50% होती है एट एनी टेम्परेचर बट इन इक्विलिब्रियम। So this is all about exploring electrons with density of states and Fermi function। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।